का महत्व बताते हुए आप लोगों को बताया है कि वोट और टैक्स का महत्व क्या है। इस चीज को समझना है। एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। अपने वोट, ये जो वोट की चोट है आपके सरकारी स्कूल को ठीक करता है। ये जो वोट की चोट है आपके अस्पताल को ठीक करता है। ये वोट की जो चोट है ये आपके सिंचाई को ठीक करता है। हमारा मुद्दा, हमारे पोस्टर पे आपने देखा होगा, हमारा 3 ही मुद्दा है: पढ़ाई, दवाई, सिंचाई। और जो भी कैंडिडेट हैं, जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में जो भी कैंडिडेट आपके साथ, आपके सामने खड़े हैं, उनसे पूछिए कि उनके पास क्या आइडिया है, क्या विचार है, किस विचारधारा के अंतर्गत वो चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा मैनिफेस्टो में कौन सा मुद्दा है आपका। उनको कोई मुद्दा नहीं दिखाई देगा, कोई मुद्दा नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपको और आपको बरगला के उसके बाद चले जाएंगे। हम तो एक बात बोलते हैं, चुनावी बरसाती बैंड। ये बात हम कई सभाओं में बोल चुके हैं और पहले भी बोलते थे। चुनावी बरसाती बैंड, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के समय वो खड़े हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म फिर धरती के नीचे, जैसे बरसात में बैंग, बरसात में मेढक धरती से बाहर आता है और जैसे ही बरसात खत्म होती है वो धरती के नीचे। उसी तरह इन चुनावी बरसाती बैंगों से हमको बचना है। और एक और बात हम बोलते हैं कि बहेलिया आएगा, दाना छीटेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये बहेलिया है। जब जब चुनाव आएगा आपको तरह तरह के लुभावनी बातों से, लुभावनी चीजों से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। एक बात इन्होंने बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि बहुत सारे पंचायतों में 40-40 लाख रुपए खर्चा किया जा रहा है। क्यों? जब चुनाव ही आता है तो मुर्गा और दारू क्यों? जब चुनाव आता है तो मुर्गा क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? यह प्रश्न आपके बीच में खड़ा है। कोई भी हो, हम हो या कोई हो, क्यों? जहां पर 1 लाख रुपए खर्चा हो, चुनाव आयोग का कहना है कि आपको 1 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख लोग खर्चा करने के लिए तैयार है। कि क्यों? जो कैंडिडेट 10 लाख खर्चा करेगा, आपको क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो मेंटेन नहीं करेगा? वो जनता के बीच में गए ही नहीं है, क्योंकि अगर जनता के बीच में जाते तो उनको खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन वो देखते हैं 5 सालों तक अपना, 4 सालों तक अपना काम करते हैं और जैसे ही 5वां साल आता है तो आपके बीच में पैसा के माध्यम से लोग जनता को आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता को सब कुछ पता है। और ये उदाहरण जनता प्रस्तुत भी कर रही है। आपने पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में बदलाव का बहार जो बहा हुआ है, बदलाव की हवाएं बह रही है। 80% से 90% जो जनप्रतिनिधि है बदल रहे हैं। हाल फिलहाल में डुमरांव प्रखंड में भी यही हाल हुआ। प्रतिनिधि बदल रहे हैं और वहां आपने देखा होगा कि वहां पर भी बीडीसी के रूप में जनता ने हमें 303+ वोट से आशीर्वाद दिया, भारी बहुमत। क्योंकि जनता सब जानती है कि कौन नेता है और कौन बहरूपिया है। ये बहरूपिया पूरी खा के नेता लोग बनेला। अरे पूरी खाने से नेता नहीं बनते हैं। अगर पूरी खाना है तो सामाजिक काम कीजिए और अगर राजनीति करना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा। जनता की समस्याओं को लेकर रोड पे उतरना होगा। हम पूछना चाहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, बताइए कौन कौन से मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में खड़े हैं। चाहे मसलिया में एक्सीडेंट हो, नूनिया में एक्सीडेंट हो, यह बहुत सारी मुद्दाएं, ऐसे मुद्दाएं हैं। चाहे बिजली का हो, पानी का हो, भादी नल जल, चाहे डुबकी में धरना देना हो, डुबकी में जब, ये आप जानते होंगे, बहुत सारे नौजवान साथी जानते होंगे, जब डुबकी में अतिक्रमण हुआ था स्कूल पे, तो हमने 13 दिन लगातार धरना प्रदर्शन वहां पर किया था और अतिक्रमण मुक्त कराया स्कूल को। उसके बाद आया लिखा भादी नल जल में हमने 4 दिन धरना प्रदर्शन किया। यानी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो दिनेश सिंह सूर्या ने छोड़ा है। तो आपसे हम यही अपील करना चाहेंगे। आप जानते होंगे हाल फिलहाल में हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। ये बताना बहुत जरूरी है। तजिया के नाम पे हमको गिरफ्तार किया गया था और विरोधी ने वहां पर षड्यंत्र रचा और आईपीसी का सेक्शन 353 और 332 लगा के हमको जेल में भेजने का काम किया।
विरोधियों को पता था कि अगर ये बाहर रहेगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने साजिश रचा और हमें जेल में 28 दिन भेजने का काम किया। 28 दिन में हमने 2 मुट्ठी चावल, 2 रोटी और मात्र 5 लीटर पानी पी के अपने जीवन को यापन किया। जेल में ही हमको पता चला कि हम पे आर्म्स एक्ट और हीरोइन रखने की भी साजिश चल रही थी। हमसे जेल में बोला गया, एक लड़के ने कहा कि भाई हमको माफ कीजिएगा, 5,000 रुपए दे के हमको आर्म्स एक्ट में आपको फंसाने की योजना चल रही थी। ये बात सत्य है, नाम नहीं रखेंगे। जेल में हमसे बोला, हमने बोला कि तुम हमको आर्म्स में फंसा देते, हीरोइन में फंसा देते, लेकिन याद रखना कि अगर हमारा बच्चा, हमारी बीवी, हमारे माता पिता अगर रोते तो तुम्हारा किडनी गलता, तुम्हारा आंख गल जाता, तुम्हारा आंख, क्योंकि एक तुम ऐसे सच्चे सिपाही, ऐसे जनसेवक को तुम फंसाने जा रहे हो। क्योंकि अगर सबसे ऊपर कोई है तो भगवान है, उसके दरबार में सबका इंसाफ होता है। अगर तुम हमको फंसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा एक भी अंग बाकी नहीं रहेगा, अंग से भंग हो जाओगे तुम। हमने ये बात बोला और बोला कि भैया हम गोड़ पे गिरते, हमारे से गलती हो गई, बात भी हम सोच के और हम गलती कर देनी, लेकिन हम कहने कर सके दिनेश भैया के साथ हम ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसी साजिशें हमारे खिलाफ चल रही थी। थाना प्रभारी, मुरार थाना प्रभारी हमारे जब हमको चिप्स में बैठा के ले जा रहा था तो राइफल के बट से हमारे मेरुदंड पे अटैक करके बोल रहा है कि अरे तू जिला परिषद का चुनाव लड़ेगा, तू जहे मनता है धरना करते रहता है, तुम जहे मनता है पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलते रहता है। हमने बोला अरे हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, तुम अपना काम अगर ठीक ढंग से करना चालू कर दोगे तो हम लोग जैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखो जिस दिन तुम अगर अपना काम करना बंद कर दोगे, हम जैसे लोग तुम्हारे बीच में आते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। अरे वीर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह नहीं डरे, अशफाकुल्लाह खान नहीं डरे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा नहीं डरे, तो दिनेश सिंह सूर्या भी तुम्हारे राइफल के बट से डरने वाला नहीं है। और जब जब जनता के बीच में आके लड़ना होगा, हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। साजिश को फेल किया उसी दिन हम आके जब जेल से बाहर आए और हमने चौंगाई प्रखंड में जाके बोला, 150 लोग जमा हुए हमें देखने के लिए, और हमने बोला पूरा शरीर पतला हो चुका था, पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ था पूरे बॉडी में। हमने बोला पूरा शरीर में वीकनेस था, कमजोरी था। हमने बोला अरे एक बार नहीं 100 बार गिरफ्तार कराओ, 100 बार गिरफ्तार कराओ। और हम जनता के दिल में है, दिनेश का विरोध करना है तो जेल भेज के नहीं, क्योंकि तुम जितना बार हमको जेल भेजेगा ईवीएम, जनता का गुस्सा ईवीएम के बटन पे उतरेगा। और इसका उदाहरण अरियाव की जनता ने प्रस्तुत करके दिखा दिया। वहां की जनता ने 303 प्लस वोट देके भारी बहुमत से बीडीसी का पद हमको दिया। देख लो विरोधियों, अरे गिरफ्तार नहीं करो, अगर हमको जनता के दिल से निकालना है तो जनता का दिल फाड़ दो, जनता का दिल फाड़ो और वहां से दिनेश सिंह सूर्या को निकालो। लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है जनता के दिल को फाड़ना। अगर तुमको जनता के दिल में बसना है तो मुद्दे पे बात करो, जनता के बीच में जाओ, जनता की बात करो, जनता की समस्याओं से रूबरू हो, तभी तुम जनता के दिल में बैठ सकते हो। और हम पर गुस्सा उतारने से और विरोध बनने से कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमारे पोस्टर को, जहां हमारा कार्यालय है, हमारे पोस्टर को रात में उखाड़ के फेंक दिया गया। हम पूछना चाहते हैं क्यों, काहे हमारा पोस्टर के फाड़ के फेंकल बा? जस्ट हमारे कार्यालय से आगे बढ़िएगा, दाहिने साइड मेरा पोस्टर को फाड़ के फेंका गया है। क्यों गिरफ्तारी हमारी हो रही है? क्यों पुलिस हमारे पीछे लगाया जा रहा है? क्यों? इतना बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अरे हम तो बोलते हैं डंका के चोट पे कि अरियाव से लेकर चौंगाई प्रखंड तक पूरे विधानसभा में एक दाग लगाइए, छोटा सा दाग लगा दीजिए, चुनाव लड़ाई छोड़ देंगे।